हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि भर्ती की तैयारी में और सीटेट की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। और मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी सफल होंगे और जितना सहयोग हम लोगों का बनेगा हम आपसे करेंगे। आइए आज देखते हैं। बाल विकास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसे कि अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या होती है? जैसे बालक पढ़ते हैं तो किसी के साथ कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है, तो उस समस्या को बाल विकास की भाषा में क्या कहते हैं? और इस तरह के क्वेश्चन मुझे कई बार देखने को एग्जाम में मिले। मैंने कई एग्जाम दिए टीचर के, सीटेट और एमपीटेट क्वालिफाइड हूँ और आगे भी एग्जाम देना है। अभी मैं आपके साथ साथ चलूंगा तैयारी करते हुए। एमपीटेट अभी मेंस होगा, उसको देना है अपन को। तो आइए इसमें कुछ जो मैंने देखा कि कौन कौन सी जो अधिगम की क्षमताएं हैं उनको बाल विकास की भाषा में क्या कहा जाता है, और कौन सी क्षमता बालक में होगी तो उसको क्या कहेंगे। चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो 8-10 साल तैयारी की उसका अनुभव आपको देने जा रहा हूँ। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं। जैसा कि अधिगम क्षमता के प्रकार जो दिया है, जिसमें पहला दिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? जब कोई बालक होगा, उसको यदि पढ़ने में कोई दिक्कत आती होगी तो उसको अपन बाल विकास की भाषा में डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी ये सीधे सीधे नोट पॉइंट हैं। आप सीधे इनको मैं लिखा देता हूं, आप नोट करके रखें और सीधा याद करके आपको सीधा मिलेगा क्वेश्चन में, सीधा टिक करिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को अपन जो पढ़ने संबंधी विकार है इसको कहेंगे पढ़ने संबंधी विकार। मैं वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा आपको इनको याद रखने की, जिससे अपन को याद बना रहेगा, सामने आते ही अपना माइंड कैप्चर कर लेगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, यानी किसी बालक को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसे डिसलेक्सिया नाम की क्षमता है। दूसरा आता है इसमें डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होगा अपना लिखने संबंधी अक्षमता। यानी कोई बालक लिखने में अपनी अक्षमता प्रकट करता है तो उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। लिखने संबंधी विकार, इसको कहेंगे डिस्ग्राफिया। इसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? जैसे बालक सभी भाषाओं को पढ़ता है, जिसमें एक गणित की भाषा होती है। भाषा से मतलब जैसे गणित पढ़ता है बच्चा, उसको गणित को हल करने में कोई दिक्कत आती है, उसकी क्षमता को कहेंगे डिसकैलकुलिया। यानी डिसकैलकुलिया किसे कहेंगे? गणित संबंधी विकार, उसको कहेंगे डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी विकार। ये एक ही क्वेश्चन नहीं, कम से कम दो दो क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में टीचर के में। आप इनको बहुत अच्छे से रट लें, समझ लें, और मैं लास्ट में जाके एक ट्रिक बता दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किसको कैसे याद रखना है। गणित संबंधी विकार डिसकैलकुलिया। अब आ गया डिस्फेजिया, यानी वाक क्षमता संबंधी, वाक क्षमता संबंधी। वाक क्षमता संबंधी से मतलब हो गया किसी बालक को बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, उसे कहेंगे वाक क्षमता संबंधी, यानी उसे डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया विकार है। आगे आएगा इसमें डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में आएगा लेखन एवं चित्रांकन। लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार जो होता है उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। देखिए, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया ये भी था, एक डिस्ग्राफिया ये भी है। डिस्ग्राफिया दोनों ही है, दो बार आ गया है। इसमें ये ले सकते हैं, अगर अपन को कहीं ऐसा ऑप्शन देखने मिल रहा है उसमें अपन यही नहीं रट के बैठ जाएंगे लिखने संबंधी। यदि लिखने संबंधी चित्रांकन संबंधी, चित्रांकन का मतलब हो गया उसको किसी का चित्र बनाने में दिक्कत आ रही है और लिखने में दिक्कत आ रही है, दोनों दिक्कतों को मिला के डिस्ग्राफिया कह सकते हैं। इसलिए दोनों को याद रखें, लिखने संबंधी, चित्रांकन संबंधी। इसके बाद आता है डिस
आर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया में क्या है, ये बर्तनी संबंधी। बर्तनी संबंधी का मतलब हो गया वह जब वर्णमाला लिखता है या कोई शब्द लिखता है तो उसे लिखने में समस्या आती है। वर्तनी संबंधी विकार, यानी वह किसी वर्तनी का मतलब समझते हैं, जैसे वर्णमाला होती है या हिंदी के शब्द होते हैं या इंग्लिश के कोई भी शब्द हो सकते हैं, जिसको लिखने में उसे परेशानी महसूस करता है, उसे कहते हैं वर्तनी संबंधी विकार, जिसको कि डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं। इसके बाद आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है जो कि श्रवण संबंधी, श्रवण संबंधी विकार, यानी जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक से सुन नहीं पा रहा है, उसे श्रवण संबंधी विकार या ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद आएगा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी, दृश्य विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको क्या कहते हैं, दृश्य प्रत्यक्षण। यानी उसे देखने में समस्या होती है, देखने में जो समस्या हो इसको विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे किसी बालक को कम दिखता है, उसे देखने में समस्या है, तो उसे दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार कहेंगे। इसके बाद आता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, यानी इंद्रिय समन्वय क्षमता, इंद्रिय इंद्रिय समन्वय क्षमता का मतलब हो गया जितनी अपनी इंद्रियां हैं, अपनी 5 इंद्रियां होती है, उनमें आपस में सामंजस्य बिठाने में बच्चा सफल नहीं हो पाता, उसको इंद्रिय समन्वय संबंधी कहते हैं, यानी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, इसको कहेंगे संगठनात्मक पठन संबंधी, संगठनात्मक पठन संबंधी। यानी संगठनात्मक का मतलब समझते हैं, जैसे बच्चे कई बार ग्रुप में संगठन में पढ़ते हैं, तो किसी बच्चे को संगठन में दिक्कत आती है पढ़ने में, जिसको कहते हैं अपन संगठनात्मक पठन संबंधी। देखिए, आपको ज्यादातर कई बार आपने पढ़ा होगा, बहुत 2-4 करा दिए जाते हैं, ये मेन जो है इनमें से मुझे देखने मिले, ये मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार किए, उससे मैंने 2-4 बुकों से ये सार को निकाला कि कौन कौन से अपने पेपर में आ सकते हैं एग्जाम में, तो मुझे ये सारे देखने मिले। आप इनको अच्छे से करिए, आपका जरूर ये सही हो जाएगा, मेरी गारंटी रहेगी उसमें, आप देख लें। अब इसमें थोड़ा सा क्या था, इतने सारे 10 हो गए, मान लो 10 को अपन को याद नहीं रह सकते एकदम से, याद करने से तो वैसे ऐसा है कि याद अपन करें तो क्या याद नहीं होता, सब याद हो जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में माइंड पे प्रेशर ज्यादा रहता है, तो अपन उसमें क्या है, कुछ ऐसी ट्रिक्स अपना लेते हैं जिससे एक दूसरे को जोड़ के, जिससे अपन को याद रह सके। इसमें देखिए डिसग्राफिया, वो पहले डिसलेक्सिया है, लेक्सिया जो आ रहा है शब्द वो पढ़ने से संबंधी होता है, जिसको ऐसे जोड़ के रखेंगे, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार। डिसग्राफिया, अब डिसग्राफिया में क्या है, ग्राफ शब्द आ रहा है, तो ग्राफ शब्द क्या होगा भाई, ग्राफ बनाओगे हाथ से, लिखोगे तभी तो ग्राफ बनेगा, तो जिससे जैसे ये ग्राफ आ रहा है उसको लिखने संबंधी आप जोड़ के याद रख सकते हैं। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ बनेगा तो लिखना ही पड़ेगा, लिखने संबंधी विकार हो गया डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया शब्द जो आ रहा है, मैथ में अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन शब्द से इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन कर रहे हैं मतलब गणित संबंधी विकार। अब इसके बाद आ रहा है डिस्फेजिया, जैसे डिस्फेजिया का मतलब जैसे बोल ही नहीं पा रहा कोई, डिफ्यूज हो गया, डिस्फेजिया जिसको बोलेंगे, वह वाक क्षमता संबंधी, यानी बोल नहीं पा रहा है। डिसग्राफिया, ग्राफ फिर आ गया इसमें, तो यानी लेखन और चित्रांकन दोनों जोड़ सकते हैं। इसके बाद डिस आर्थोग्राफिया,
देखिए ऑर्थोग्राफी क्या होता है, ऑर्थो एक हड्डी से जुड़ा हुआ जिसको शब्द है जिसे ऑर्थो कहते हैं। डिसऑर्थोग्राफी यानी बर्तनी संबंधी विकार, यानी डिसऑर्थोग्राफी का मतलब हो गया कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं लिख पा रहा भाई, उसके हाथ में उंगलियों में डिसऑर्डर है, यानी ऑर्थोग्राफिया यानी उसके हाथों में दिक्कत है कुछ। इससे जोड़ के याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक अपने द्वारा ही बनाई जाती है, ट्रिक कोई बनी हुई कहीं से नहीं आती, पर एक दूसरे से शब्दों को इस तरीके से जोड़ते हैं याद रखने के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि जो ट्रिक होती है वो सत्य होती है कि वो लिख नहीं पा रहा है, उनको याद रखने के लिए जोड़ना है। ऑर्थो का मतलब हो गया हड्डियों में उसके में दिक्कत है जिससे वो बर्तनी संबंधी यानी लिखने में उसको समस्या हो रही है, इसे जोड़ के याद रख सकते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी का मतलब ऑडियो से जोड़ सकते हैं, ऑडियो का मतलब होता है सुनना। ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी उसको सुनने में दिक्कत आ रही है, यानी ऑडियो से जोड़ दिया, सुनने संबंधी होता है ऑडियो। इसके बाद है दृश्य विजुअल, विजुअल का मतलब होता है देखना, जैसे विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी उसको देखने में समस्या हो रही है। सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी क्या होता है, अपनी सेंस ऑर्गन पढ़े होंगे अपन ने छोटे में। सेंसरी क्या होती है, अपनी इंद्रियां होती हैं। तो जैसे सेंसरी शब्द दिखता है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर मतलब इंद्रिय समन्वय संबंधी चीज को दिक्कत है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब, ऑर्गेनाइजेशन शब्द से अपने दिमाग में जाता है कोई संगठन की बात की जा रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन शब्द जैसे ही आता है लर्निंग डिसऑर्डर यानी संगठनात्मक, यानी उसे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ऐसे जोड़ के इनको याद रख सकते हैं, आपको गारंटी से याद हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो, जब तक पेपर नहीं हो लगातार लगे रहें, बीच में पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रोकें, नहीं तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा। ये मैंने भी करके देखा, लगता है कि अब नहीं आ रहा, लेकिन आपका तो फिक्स हो गया है, एग्जाम होना ही है। आप लगातार टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, मैं किसी दिन आपको टाइम टेबल और बताऊंगा, आप थोड़ा सा सहयोग आपको मिल जाएगा उससे, आप उसके हिसाब से तैयारी करिए और लगातार रखें, आप तैयारी जारी रखें और देखिए आपकी जरूर आपकी एग्जाम फाइट हो जाएगा। और उसके बाद अपन सीटेट का जो दे रहे हैं वो सीटेट की तैयारी करवाएंगे और उसके बाद मेंस के लिए तैयारी करेंगे बिल्कुल ये वाला एग्जाम होने के बाद। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें।